हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काव्य गुण। काव्य गुण क्या होते हैं, गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज ना हम शब्द गुण के बारे में समझेंगे। तो आइए बात करते हैं काव्य गुण क्या होते हैं। तो काव्य गुण के बारे में बात की जाए तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहले मधुर गुण, प्रसाद गुण और फिर माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है। तो इसमें पहले हम मधुर गुण के बारे में समझेंगे, इसके बाद फिर ओज गुण के बारे में, ओज गुण क्या होता है, फिर प्रसाद गुण। ये 3 प्रकार के गुण हैं, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। तो आइए पहली बात करें माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो माधुर्य गुण किसे कहते हैं, ठीक है। तो माधुर्य गुण का अर्थ होता है मिठास या मधुरता से। अब जो माधुर्य गुण होता है इसका अर्थ क्या होता है, मिठास एवं मधुरता से होता है। ठीक है। जब किसी काव्य को पढ़ने से हमारे मन में मधुर प्रतीत होता है तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। ठीक है। जैसे मधुर गुण का अर्थ है मिठास या मधुरता से होता है। ठीक है। जब कोई काव्य या गीत रचना सुनने से कानों को मधुर प्रतीत होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अब माधुर्य गुण का अर्थ क्या होता है, माधुर्य गुण का अर्थ होता है मिठास एवं मधुरता से। काव्य में कोई गीत या रचना पढ़ने से हमारे कानों को मधुर प्रतीत हो, मन खिल उठता है, कानों को मधुर प्रतीत होता है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इसके उदाहरण की बात कर ली जाए तो इसके उदाहरण के अंतर्गत देख सकते हैं, तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें। तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें, तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें। तो यहाँ पर जो कि मधुर गुण हो जाएगा। मधुर गुण की परिभाषा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि मधुर गुण का अर्थ क्या होता है, मधुरता एवं मुस्कान से होता है, मधुरता एवं सुंदरता से होता है। जब कोई काव्य गीत रचना सुनने या पढ़ने से हमारे कानों को मधुर प्रतीत हो, मन खिल उठता है, तो वहाँ पर मधुर गुण होता है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो उदाहरण में हम तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें, ये जो कि मधुर गुण का उदाहरण है। तुम्हारी किरणें जैसे चांद, मतलब तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें, तो यहाँ पर ही मधुर गुण हो जाएगा। इसी प्रकार से ओज गुण, ओज गुण की बात कर ली जाए तो ओज गुण के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, जिस काव्य को पढ़ने से मन में ओज, उमंग और उत्साह का संचार हो वहाँ पर ओज गुण होता है। अब ओज गुण क्या होता है, कोई ऐसी पंक्ति, लाइनें, कोई काव्य, ऐसी कुछ लाइनें एवं काव्य जिनको पढ़ने से मन में उत्सुकता हो, जागृत, उन्हें कुछ कहने का जोश हो, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी। तो यहाँ पर ये ओज गुण हो जाएगा। मतलब उत्साह उत्पन्न हो, कोई भी कहानी पढ़ लें या कोई भी 2 लाइनें पंक्ति पढ़ लें जहाँ पर उत्साह जागृत हो, कुछ कहने का जोश हो, तो वहाँ पर ओज गुण हो जाएगा। जैसे बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह ओज गुण का उदाहरण हो गया। तो ओज गुण के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, जिस काव्य को पढ़ने से मन में ओज और उमंग, उत्साह का संचार होता है, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। उदाहरण के लिए, बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जो कि ओज गुण हो गया। ठीक है। अब बात करें प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण किसे कहते हैं, जिस काव्य को पढ़ने से मन खिल उठता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, और मन खिल उठता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, बस इसी को हम प्रसाद गुण कहते हैं। मतलब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, मन खिल उठता है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण हो जाता है। तो हम जो कि काव्य गुण के 3 वेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो मधुर गुण के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि मधुर गुण का अर्थ मिठास एवं मधुरता से होता है। जब कोई काव्य या गीत रचना सुनने से कानों को मधुर प्रतीत होता है, तो वहाँ पर मधुर गुण होता है। मतलब कि मधुर गुण के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, जब कोई काव्य या रचना को पढ़ने से हमारे कानों को मधुर प्रतीत होता है, मन खिल उठता है, मिठास का अनुभव कराता है, तो वहाँ पर मधुर गुण होता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें, तुम्हारी मुस्कान जैसे चांद की किरणें मधुर गुण का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से ओज गुण, तो ओज गुण के अंतर्गत हम जिस काव्य को पढ़ने से मन में ओज, उमंग, उत्साह का संचार हो और मन में जोश हो, कुछ करने का जोश हो, उमंग हो, तो यहाँ पर जो कि ओज गुण हो जाएगा। और इसका उदाहरण है ना, बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी, जो कि ओज गुण का उदाहरण है। क्योंकि इसमें कुछ भी उत्साह जागृत करने का जो उमंग होता है, जोश होता है, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है।
अब प्रसाद गुण, तो प्रसाद गुण में जिस काव्य को पढ़ने से मन खिल उठे, बुद्धि निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। अब प्रसाद गुण के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे कोई भी पंक्ति 4 लाइनें रचना हुई जिनको पढ़ करके मन शांत हो, बुद्धि निर्मल हो जाए, सोचने की क्षमता